तो अभी हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जहां भी वर्ड आए ना माइक्रो, माइक्रो का रिलेशन होता है हमारे पास में मेल गेमिटोफाइट से या फिर मेल गेमिट से। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर की। ठीक है, सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम किसके अंदर पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म के अंदर माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हमारे पास एंजियोस्पर्म के अंदर दो तरीके से होती है, साइमल्टेनियस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड सक्सेसिव माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो जो साइमल्टेनियस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है ये होती है डाइकोट प्लांट के अंदर, और जो सक्सेसिव माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है ये होती है मोनोकोट प्लांट के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास में पीएमसी यानी कि प्राइमरी मदर सेल, एसएमसी यानी कि स्पोरोफिटिक मदर सेल। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में पीएमसी एंड एसएमसी लिख सकते हैं। इसके अंदर क्या होगी? मियोसिस 1 होगी। किसके अंदर? साइमल्टेनियस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब मियोसिस 1 होगी तो मियोसिस से क्या होगा, इस एक सेल से क्या बन जाएगी, यहाँ पर दो सेल की स्टेज बन जाएगी। ठीक है हमारे पास में, हाँ, और जो हमारे पास में स्पोरोफिटिक मदर सेल है ये है हमारे पास में डिप्लॉइड। कैसा है ये? डिप्लॉइड था। इससे क्या होगा, हमारे पास में यहाँ पर दो सेल की स्टेज आ गई एक सेल से। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, मियोसिस जब 1 हो जाएगी तो यहाँ पर जो आपके पास सेल की फॉर्मेशन होगा इसके अंदर फिर से क्या होगी, मियोसिस 2। यहाँ पर दो सेल थे, जब मियोसिस 2 होगी तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, 4 के अंदर। जब मियोसिस होता है तो 1 से 2 बनता है, फिर 2 से 4 बनता है, और 4 हो तो 4 से 8, 8 से 16, ऐसे चलता है मियोसिस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, 1 से बने दो सेल की स्टेज, फिर जब दोबारा से मियोसिस हुई तो 2 से बन गई 4 सेल की स्टेज। ठीक है, और उसके बाद में हमारे पास में क्या बन गया, टेट्राहेड्रल पोलन टेट्राड बन गया। ठीक है, अब यानी कि इस टेट्राहेड्रल पोलन टेट्राड जो बना और इससे क्या बन जाएंगे आगे हमारे पास में, पोलन ग्रेन। ठीक है, जब आपकी मियोसिस 1 होगी तब तो ये 2n से आपका n के अंदर कन्वर्ट होगा, यानी यहाँ पर डिप्लॉइड था जो स्पोरोफिटिक मदर सेल, इससे हैप्लॉइड सेल की फॉर्मेशन होगी। लेकिन जब आपकी मियोसिस सेकेंड होती है तो इसका आधा नहीं होता, यहाँ n है तो यहाँ पर भी क्या रहेगी, इनकी प्लॉइडी n ही रहेगा, यानी यहाँ पर भी ये हैप्लॉइड है और यहाँ पर भी क्या है, ये हैप्लॉइड ही है हमारे पास में। ठीक है, और इनसे जो पोलन ग्रेन बनेगा वो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होएगा। ठीक है, हमारे पास में डिप्लॉइड का मतलब होता है 2n और हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल हमारे पास में। ठीक है, अच्छा, अब देखो, जब हमारे पास ये पोलन टेट्राड बना ना तो ये क्या होते हैं, इसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं पोलन टेट्राड के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है, जो टेपिटम होता है ना हमारा, टेपिटम क्या होता है, जब हमारे पास में जो एंथर होता है उसके अंदर एक सेल प्रेजेंट होता है, टिश्यू है उसके अंदर, उस टिश्यू को हम टेपिटम बोलते हैं। ठीक है, ये टेपिटम क्या करता है, एक कैलेस नाम का एक एंजाइम रिलीज करता है जो कि इन पोलन ग्रेन्स को सेपरेट होने के अंदर मदद करता है। यानी कि क्या होगा, जो ये कैलेस नाम का जो एंजाइम था हमारे पास में, ये क्या करेगा, ये जो पोलन टेट्राड के अंदर जो पोलन ग्रेन्स है ना ये एक दूसरे के साथ में चिपके हुए होते हैं कैलोज नाम की प्रोटीन के साथ में। ठीक है, कैलोज नाम की प्रोटीन के साथ में चिपके हुए होते हैं, तो ये जब कैलेज एंजाइम आएगा तो इस कैलोज नाम की प्रोटीन को ब्रेक डाउन करा देगा और पोलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग। ठीक है, हमारे पास में यहाँ तक की बात। अब देखो, हाँ, अब साइमल्टेनियसली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है कि जैसे ही मियोसिस होती है, यानी देखो स्पोरोफिटिक मदर सेल से मियोसिस हुई तो यहाँ पर क्या होता है, वॉल की फॉर्मेशन ना मियोसिस 1 के बाद में नहीं होती, यानी मियोसिस जब 1 होगी आपकी तो यहाँ पर सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होगी। सेल वॉल की फॉर्मेशन कब होगी, जब मियोसिस सेकेंड होगी, तो उसके बाद में देखो यहाँ पे बीच में क्या बनी है, सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी। मतलब कि साइमल्टेनियस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि मियोसिस 1 के बाद सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होती, जैसे ही मियोसिस 2 होती है तो साइमल्टेनियसली यानी एकदम सेल वॉल की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है,
वहीं हम सक्सेसिव माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करें तो सक्सेसिव माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है मोनोकोट प्लांट के अंदर। ठीक है, मोनोकोट प्लांट कौन से कहलाते हैं? जिनकी जो सीड होती है उनके अंदर आपके टुकड़े नहीं होते। मतलब जैसे देखो डाइकोट का एग्जांपल देखें, हमने क्या लिया? ग्राम लिया, तो ग्राम यानी चना, उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। आप मूंगफली ले लो, ग्राउंड नट, उसके भी दो टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे वीट लिया, राइस लिया, उनकी सीड के दो टुकड़े नहीं टूटते ना, तो उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? मोनोकोट प्लांट। ठीक है, उन टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं? कोटिलेडन। यानी जिस सीड के अंदर दो कोटिलेडन हो वो कहलाते हैं डाइकोट, और जिसके अंदर सिंगल कोटिलेडन हो वो क्या कहलाते हैं? मोनोकोट। ठीक है, अब देखो सक्सेसिव माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होगा और ये साइमल्टेनियस से अलग क्यों है? साइमल्टेनियस में जो सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है वो होती है मियोसिस सेकेंड के बाद में, लेकिन सक्सेसिव में क्या होगा? साथ साथ में सेल वॉल की फॉर्मेशन होती जाएगी। ये हमारे पास प्राइमरी मदर सेल था, इससे मियोसिस होगी तो देखो दो सेल बने और क्या होगी हमारे पास में? सेल वॉल की फॉर्मेशन। मियोसिस में क्या होगा? पहले एक सेल था तो उससे दो बनेंगे, दो से चार बनेंगे, आगे बनवाने होते तो 8 बन जाते, लेकिन 8 यहाँ पे नहीं बनते, 4 तक की चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी। इससे जब मियोसिस सेकेंड हुई होगी तो हमारे पास में बनेगा आइसोबाइलेटरल टेट्राड, और इसके अंदर कितनी होगी? हमारे पास में 4 सेल होंगे और एक और सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी, और इससे क्या बन जाएंगे फिर आगे? पोलन ग्रेन्स। तो ये दो तरीके से होती है हमारे पास में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो यहीं पर ही हमारा खत्म हो जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे अब मेगास्पोरोजेनेसिस।